हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे सेशंस आप लोगों के लिए बना रही हूँ। 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, क्योंकि वो सब चीज़ें जल्दी हो जाती हैं प्रिपेयर, है ना। अगर हम कम टाइम का वीडियो बनाते हैं तो वो आप लोगों के लिए भी इजी रहता है, मेरे लिए भी इजी रहता है, इस वजह से। ठीक है, तो आज हम एक और, आप लोगों को टाइमिंग पता होगी, 6 PM, 8 PM, 9 PM कोई वीडियो आएगा तो आपको इसी टाइम, इन्हीं तीनों टाइम पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहली क्लास में हमने नॉर्मल बोल रही हूँ, इससे पहली क्लास में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जितने भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ये आएगा, उत्तराखंड लेक्चरार में भी ये आएगा टॉपिक, तो अपना टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के सॉल्यूशन चैनल पर है, उनको देखें और पढ़ते रहो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वही आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, केवीएस टीजीटी के लिए टारगेट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 4-5 दिन में टारगेट दिया जाता है, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। जब उसके लिए मुझे टाइमिंग मिलेगा तो उसके लिए भी मैं क्लासेस वगैरह करती रहूँगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी क्लासेस कराना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जितना एक्चुअल में टाइम मुझे मिलता है मैं उतना टाइम आप लोगों को दे पा रही हूँ। आगे शायद मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी, पॉसिबल हो सकता है अभी कुछ दिनों में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म आप याद कर लीजिए क्या होती है। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। अब जान लेते हैं इसमें अल्फा क्या है और पी क्या है। साइन एल्फा कॉस एल्फा आपको पता होंगे, साइन कॉस पता है, अल्फा और पी नहीं पता है। तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हैं, ये हमारी रेड कोई लाइन है, तो इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको ये याद रखना होता है, क्या याद रखना होता है कि इस ओरिजिन से इस रेड वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। ओरिजिन से रेड वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ओ पी डाला गया है। ठीक है, ओ यहाँ पे कैपिटल पी है। ठीक है, तो इस रेड वाली ये जो लाइन है, इस लाइन की जो ब्लू वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल पी होती है, और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा होता है, ये एंगल अल्फा होता है। ठीक है, पता चल गया होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर ये कोई लाइन है तो यहाँ पर ये जो है इसकी लेंथ स्मॉल पी, ये, और ये जो परपेंडिकुलर बनाया गया है लाइन ए बी के ऊपर, ये जो एंगल होता है ये हमारा अल्फा होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ये हो जाती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बार बार मैं नहीं लिखूंगी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई होगी एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। वो लाइन क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स ये लाइन का इक्वेशन बताना। ये लाइन जो है वो ओरिजिन से 3 के डिस्टेंस पर है, और ये क्या है हमारा p। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है किसी भी लाइन की वो स्मॉल p की वैल्यू होती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है टू द लाइन। ठीक है, ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है रेड लाइन के ऊपर, मेक्स एन एंगल 30 किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, 30। ठीक है, यानी P3 है, अल्फा 30 है, तो x कॉस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। x कॉस 30 प्लस y साइन 30 इज इक्वल्स टू p। गले की हालत दिख रही होगी आपको।
ठीक है। एक तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ना वो चाहते नहीं, उनको पढ़ाने में इतना एनर्जी लगाना पड़ता है, गले में गला बिल्कुल ख़राब हो जाता है मेरा। x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन बन जाएगी √3x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 6। स्कूल में बच्चे बहुत गला खराब करवाते हैं, चिल्लाना पड़ता है उनके लिए पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैंने कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं है, ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द perpendicular from the origin to a line is 7 and the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y axis। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, ठीक है, बताना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन से, किस पे, लाइन पे। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिए, ये लाइन बना ली। अब लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर इसकी लेंथ 7 दी है, तो 7 यानी स्मॉल p तो 7 दे दिया। लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150, जो ये लाइन बनाई है, नहीं गलत लिख दिया मैंने यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये जो बनाया है, ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मेक्स एन एंगल 150 पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस के साथ। इसने कहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ 150 बना रहा है। अब खुद इतना दिमाग सोचो, क्या ये एक तो एंगल यहाँ बना रहा है जो परपेंडिकुलर है, एक एंगल, एक सेकंड मैंने क्वेश्चन दूसरा पढ़ लिया है क्या, अरे यार रुको फिर से गलत कर दिया, सही था, लाइन है यहाँ पर, कहा है लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150। लाइन बना रही है, ये वाली जो लाइन है ना, ये बना रही है एंगल 150। ये जो लाइन है ये एंगल 150 बना रही है, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन, किसकी पॉजिटिव, वाई एक्सिस की। तो सोचो ज़रा, यहाँ पर तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए ये बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ बन रहा है क्या, 150। इस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, इस पॉइंट पे नीचे नेगेटिव आ जाएगा, इस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 150, अगर यहाँ 150 है तो ये 30 होना चाहिए, और ये 90 है, ये 90 है तो ये कितना होना चाहिए, 60, ये 60 है तो ये 30। मेन हमें ये चाहिए था, ये हमारा अल्फा होता है, ठीक है। ये लाइन है, ये 7 है, जो हमारी लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 150 बनाती है, तो ये 30 होगा ना, क्योंकि पूरा 180 होगा, तो ये 30 हुआ। ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो यही तो अल्फा होता है, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ जो एंगल बनाता है यही तो अल्फा होता है। तो अल्फा निकाल लिया, कितना 30, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल जो है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस 30 वाई साइन 30 इक्वल टू पी 7।
x√3/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू में 7। तो यहाँ पे भी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अगर वो आपको कहता है कि नॉर्मल फॉर्म में ही बताओ, तो नॉर्मल फॉर्म में आप सिर्फ इतना लिखोगे, नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ इतना। इन जनरल पूछ ले तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो चुका है। ठीक है, आई होप नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अब ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हो गया आपका, बेसिक आपका यहाँ से नॉर्मल फॉर्म का क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। क्या देखना है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। चलिए ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में छोटे से वीडियो में अलग से पढ़ाऊंगी, क्योंकि हर टॉपिक का वीडियो अगर अलग हो जाएगा तो बाद में आप रिवीजन भी करना चाहोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं, 15 से 20 मिनट का क्लास होगा, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक व्हाट्सएप नंबर है 6395334546, अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बैच हेल्पफुल है, उत्तराखंड एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।